हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानविषय पर स्वागत है। आपके विभिन्न एग्जामों की विज्ञप्तियां जल्दी आ रही है और अभी आपका एक एग्जाम नजदीक आ चुका है। दिसंबर में आपके संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का एग्जाम है और उस एग्जाम में मैंने आपसे कहा था कि जीके प्रथम प्रश्न पत्र में आपका स्कोर, यानी कि जैसे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 में से आपके 90 प्लस आपका स्कोर होना आवश्यक है। हमें एक ही पेपर से जीके से ही सिलेक्शन लेना है। सेकंड पेपर में हमारा दबाव कम हो जाएगा और इसमें मैंने आपको बताया था कि 100 में से आपके 70% तो आपके जीके के रहेंगे, 20% आपके मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान के रहेंगे और 10% राजस्थान करंट अफेयर के रहेंगे। तो मैंने आपको 70 वाला जो पोर्शन राजस्थान जीके का ये संपूर्ण आपको कंप्लीट करवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपके पूरे के पूरे लगभग क्वेश्चन पे आपके यहाँ बैठेंगे और बाकी बचे आपके राजस्थान करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने आपको विभिन्न एग्जामों में आए हुए कम से कम 200 से 300%, यानी कि 200 से लेकर 300% मैंने आपको बता दिए हैं और उन प्रश्नों में से आपके कम से कम ये मानिए कि आपके 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन तो आपके सीधे वहीं छपेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सीईटी एग्जाम में अभी आपके अक्टूबर में 22-23 अक्टूबर में आपको जो परीक्षा आयोजित हुई थी तो उसमें पूछे गए क्वेश्चन कौन कौन से थे, यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ छपेंगे। तो इन क्वेश्चनों को राजस्थान करंट अफेयर को भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि आपके 10 में से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से छपे। तो यहाँ से बात करते हैं आपके सीईटी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनकी पूरी विस्तार से बात कर लेते हैं। देखो, सेट एग्जाम जो आपके 22 और 23 सितंबर में हुए, राजस्थान करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनको आप यहां पर देख लीजिए। कहीं ना कहीं यहां से आपके 1-2 क्वेश्चन यहां से बैठने वाले हैं। अगर बात करें तो यहां पर आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे मुख्यमंत्री कोरोना अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब चालू हुई थी? तो मुख्यमंत्री कोरोना योजना आपके जून 2022 को जारी हुई थी। अब ये तो हो गया, लेकिन इसके आसपास कोई बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे बात करें तो इसमें क्या था, इस योजना में अनाथ बच्चों को जिनके माता पिता जो अनाथ हो चुके, जिनके माता पिता कोरोना में मर चुके थे बीमारी से, तो उनको एक मुश्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए? 1 लाख रुपए दिए गए थे। साथ में ये 18 वर्ष की आयु तक, यानी जब तक वो 18 वर्ष के नहीं हो जाए तब तक उनको 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और 2000 रुपए एक साल में एक बार दिए जाएंगे। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। और जब वो बालक जो अनाथ बच्चा है वो 18 वर्ष पूर्ण कर लेगा तो उसको 5 लाख रुपए एक साथ दे दिए जाएंगे। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि अनाथ बच्चे थे जिनको राजस्थान सरकार ने गोद लिया था और उसके लिए एक योजना चालू की थी, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। अगला है बड़ला सोलर पार्क राजस्थान में किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन बार में आपके एग्जाम में आता है, हर बार आता है, चाहे इसका संबंध है नहीं, लेकिन ये बार में आता है, इस बार भी आया। तो बड़ला सोलर पार्क राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर में है। अब देखो, यहाँ पर ऑप्शन में जोधपुर था। अगर नए जिलों के हिसाब से बात करें, क्योंकि अभी कमेटी गठित हुई है, राजस्थान सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। अगर मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, अगर उनके अनुसार ही जिले बनते हैं दोबारा, तो ये जो सोलर पार्क है ये पलौदी में चला जाएगा। तो अभी तक जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें आपके पुराने जिलों के अनुसार ही जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं या करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वर्तमान में जोधपुर में पलौदी को नहीं मान सकते क्योंकि नया जिला अभी अधिसूचना गजट जारी नहीं हुआ है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है राजस्थान में, इसकी उत्पादन क्षमता है 2245 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान का जो सबसे बड़ा जो डंपिंग यार्ड है भारत का भी सबसे बड़ा होने वाला है, तो किशनगढ़ में है, किशनगढ़ अजमेर में है। तो ये आपके मार्बल सिटी के नाम से भी जानी जाती है। अगला, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? तो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? तो इसको अधिसूचित किया गया था 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर 2022 को इसको अधिसूचित किया गया था। इसमें क्या था? इसमें था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर 15 लाख तक का कोई लघु वाणिज्यिक वाहन, जैसे मान लो टेम्पो है या फिर कोई मिनी पिकअप है, छोटे मोटे जो ट्रेलर है, अगर उनको लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदता है 15 लाख रुपए तक का, तो सरकार उसको उस जो वाहन का जो मूल्य है, जो वन रोड जो मूल्य है उसका 10%, यानी कि 10% और अधिकतम 60,000 रुपए उसका अनुदान करेगी। जैसे मान लीजिए कोई वाहन है, अगर वो 10 लाख रुपए का है तो सरकार उसमें 10% और दे देगी। 10% मतलब है कि आपको अधिकतम 60,000 का अनुदान राज्य सरकार देगी लघु वाणिज्यिक वाहनों को। वाणिज्य का मतलब है कि जो व्यापार में काम आते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं, उनके लिए ये योजना चालू की गई थी। तो कब चालू की गई? 11 अक्टूबर 2022 को योजना चालू की गई थी। ठीक है। अगला,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे हैं? यानी कि जो मुद्रा योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसमें अलग अलग प्रकार के खाते थे। जैसे कौन कौन से खाते, जैसे वयस्क खाता था, किशोर था, तरुण था, शिशु था। तो इनमें से कौन सा खाते सर्वाधिक राजस्थान में खुले? तो राजस्थान में सर्वाधिक खुले थे वयस्क खाते, राजस्थान में सर्वाधिक खुले। और बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत में 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी और इसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता है ऋण के रूप में राजस्थान सरकार यानी कि भारत सरकार राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये भी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अगला, राजस्थान के मुख्य सचिव कब? 5 सितंबर 2024 को। अब देखो अक्टूबर में एग्जाम में और 5 सितंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि अगर देखो तो 1.5 महीने पहले के करंट, जैसे आपके दिसंबर में एग्जाम है, अब आपके दिसंबर में एग्जाम है तो ये माने कि आपके 1 नवंबर तक के यानी कि 1 से 10 नवंबर तक की करंट अफेयर आपकी आ सकती है। 10 नवंबर के बाद में आपके करंट अफेयर आने की संभावना नहीं है। तो 10 नवंबर तक की करंट अफेयर आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, याद करके जाना। तो ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर बात करें तो राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? तो सुधांशु पंत राजस्थान के मुख्य सचिव थे। इससे पहले उषा शर्मा थी राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव। अगला, राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 के विजेता दिव्य कीर्ति सिंह निम्न में से किस से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार 2023 राजस्थान की किस महिला को मिला था, किस खेल खिलाड़ी को मिला था? तो ये दिव्य कीर्ति सिंह को मिला था। और किस खेल से संबंधित है? तो ये घुड़सवारी ड्रेसा से संबंधित है। घुड़सवारी ड्रेसा से संबंधित है। और आपको ये बताना चाहिए कि जो दिव्य कीर्ति सिंह है वो प्रथम घुड़सवार है जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। भारत की एकमात्र प्रथम घुड़सवार महिला कौन है जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान के रहने वाले दिव्य कीर्ति सिंह है। और ये दिव्य कीर्ति सिंह भारत की प्रथम महिला भी है जिन्होंने एशियाई खेलों में प्रथम बार पदक जीता है। किस खेल में? यानी कि घुड़सवारी ड्रेसाज में दिव्य कीर्ति सिंह ने पदक जीतने वाली प्रथम महिला भी है। अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको मैं सब तरह से बता रहा हूं, तो आप सब तरह से आपको इसको याद रखना है। तो यही मेरा उद्देश्य है कि इस बार आपका सेकंड ग्रेड में प्रथम प्रयास में ही इस बार टॉप रैंक से आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और इसी के लिए हम सेकंड ग्रेड के लिए विशेष रूप से प्रयास करते हैं। अगला है, 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट कौन है? 3 यानी कि 3 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ है अवनी लेखरा, जयपुर की है। अवनी लेखरा ने कौन सी स्पर्धा में, आपको पता होगा तो कौन सी स्पर्धा में? 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में, जिसमें एच प्रथम है, इस श्रेणी में इन्होंने जीता है। तो इन्होंने अभी तक 2 गोल्ड और 1 कांस्य जीता है। अगर बात करें इसी स्पर्धा में एक राजस्थान की सीकर की निवासी है, सीकर जिले के निवासी है मोना अग्रवाल। तो मोना अग्रवाल ने इसी स्पर्धा में भी राजस्थान में यानी कि अग्रवाल ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। तो दोनों स्पर्धा में राजस्थान की 2 महिलाएं लड़कियां थी, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा, इसने एक ही स्पर्धा में दोनों ने पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 9 से 11 दिसंबर के बीच में जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये आ गया क्वेश्चन। देखो, मोना अग्रवाल ने पेरिस पैरालंपिक में कौन सी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो अभी मैंने आपको बताया कि R2 10 मीटर एयर राइफल में SH1 श्रेणी में जीता है, और इसी श्रेणी में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता था। ये कहाँ की रहने वाली है मोना अग्रवाल? ये सीकर जिले की रहने वाली है, भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये बेरोजगारी जो भत्ता की योजना थी उसका नाम बदल दिया गया है। अब नाम दिया गया है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को कितनी राशि प्रतिमाह दे हैं? तो कितनी राशि मिलेगी बालिकाओं को, छात्राओं को? तो ये मिलेगी 4500 रुपये। कितनी मिलेगी? 4500 रुपये। अगर कोई ट्रांसजेंडर है और दिव्यांग है तो उसको भी 4500 रुपये मिलेगी। यहाँ पर अगर अगली बार आपका सकता है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को कितनी सहायता दी जाती है? तो उसमें 4500 दी जाती है। तो बालिकाओं के समाप्त इनको दी जाती है। और बालकों को कितनी मिलती है? तो बालकों को यहाँ पर 4000 रुपये मिलती है। कितनी? 4000 रुपये यहाँ पर सहायता दी जाती है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान 1 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में 1 सितंबर 2024 को तो श्री बदन लाल शर्मा है, जो राजस्थान के 26वें मुख्यमंत्री, जिनके बारे में मैंने आपको पहले जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उसमें भी करवाया था, पूरे विस्तार से बताया था कि 26वें मुख्यमंत्री है, और व्यक्तिगत तौर पर ये 14वें मुख्यमंत्री है, और राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले हैं, और जयपुर की सांगानेर सीट से ये प्रथम बार विधायक बने हैं। ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस भाग परियोजना को, यानी कि राजस्थान की किस भाग परियोजना को 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68
खदानों को बंद करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो राजस्थान की किस भाग परियोजना में जो खदानें चल रही थी, जो खनन हो रहा था 1 किलोमीटर क्षेत्र में, तो किसी को यानी कि आपके सरिस्का बाग टाइगर रिजर्व को यानी सरिस्का जो अभ्यारण्य है उसमें ये आदेश दिया था सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही, तो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का महाधिवक्ता कौन है, यानी कि 1 सितंबर 2024 को तो कौन था, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता थे राजस्थान के। वर्तमान में भी जो महाधिवक्ता है राजस्थान राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। इसी तरह वर्ष 2024-25 का राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया, तो राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया, तो आपको पता होगा ये वित्त मंत्री जो राजस्थान के जो 2 उप मुख्यमंत्री है, प्रेमचंद बेरवा और दिव्या कुमारी। तो दिव्या कुमारी ने राजस्थान का राज्य का वित्त मंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, तो इन्होंने यहाँ का जो बजट प्रस्तुत किया था वित्त मंत्री के तौर पर। अब ये विद्याधर सीट से निर्वाचित हुई जयपुर की, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला, केतड़ी बासियाल संरक्षण रिजर्व राज्य के कौन से स्थान पर है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, करंट का ही था। केतड़ी बासियाल संरक्षण रिजर्व, तो आपको पता होना चाहिए कि झुंझुनू जिले का जो स्थान है नीमका थाना वहां के पास में ही है, कि दिल्ली के पास में स्थान है। अगला लास्ट क्वेश्चन है जिसके बाद में दूसरा वीडियो लेके आएंगे, उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें करा देंगे, 15-20 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो 2022-23 के अनुसार राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है, यूपी का 15.72% उत्पादन करता है कुल भारत का, तो इसलिए प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान पूरे भारत का 14.14% दूध का उत्पादन करता है, और इसके साथ ही राजस्थान भारत में दूध उत्पादन दूसरा स्थान रखता है। तो कितना परसेंट, 14.14% राजस्थान उत्पादन करता है, और प्रथम स्थान यूपी का है 15.72%। तो इस 17 के करंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से 17 से आपके 50 क्वेश्चन बन गए होंगे, अलग अलग मैंने आपको आसपास के विस्तार से बताया। तो थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बचे हुए हैं दूसरी वीडियो में राजस्थान करंट टाइप करा दूंगा। तो आपके 200 से 300 क्वेश्चन हो गए, 200 से 300 क्वेश्चनों को आप अच्छे से रट लीजिए। यहाँ से आपके जो 10 करंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहाँ से ही आपके यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से छिप जाएंगे। बाकी आपको भी अलग से पढ़ रहे होंगे, उनको भी आप पढ़ते रहिए। और जो पीडीएफ है ये आपके आर्य मानुषी स्टडी ऐप है, वहाँ पर आपने कोर्स ले रखा होगा जीके फर्स्ट पेपर का, तो वहाँ पर ये ऐड कर दी जाएगी। वीडियो भी वहाँ पर वीडियो जाएंगे, यूट्यूब पे जाते हैं, बाकी अलग आपके है इसी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।